हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और साथ में जानना चाहते हैं उनके दिल की बात उनके मैसेजेस के साथ। सो लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स और क्या है उनके मैसेजेस। स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं अपनी थॉट्स के साथ, अपने मैसेजेस के साथ। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी क्या चल रहा है उनके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं, क्या रिवील करना चाहते हैं। जजमेंट। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है एक फीलिंग फील कर रहा है जो कि बहुत ही डिवाइन फीलिंग है आपको लेकर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे डिवाइन उसको आपके पर्सन के दिल में एक थॉट, एक फीलिंग डाल रहा है जहाँ पर उसको लग रहा है कि यू डिज़र्व मोर देन वट दे आर गिविंग टू यू राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो उससे जो राइट नाउ वो आपके आपके साथ कर रहे हैं। वो आपको उतना प्यार नहीं कर पा रहे हैं, उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना आप डिज़र्व करते हो। और ये फीलिंग आपके पर्सन को फील हो रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट है, कहीं ना कहीं थोड़ा एक फीलिंग बैड, फीलिंग बैड, your person is feeling bad for not being able कि वो आपको कुछ अच्छा फील करा सकें। स्पेशली इन रीसेंट टाइम्स या तो आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है उनसे, या फिर आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में और पर्सन गुड टाइम्स को मिस करते हुए बुरा फील कर रहा है अपनी डिसीजंस को लेकर, अपने अपने बिहेवियर्स को लेकर। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है खुद के साथ, नोइंग दैट कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो एक गिल्ट का एलिमेंट जो है वो पर्सन फील कर पा रहा है, और ये भी फील कर पा रहा है, एक्नॉलेज कर पा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो प्यार और अफेक्शन उनके एंड से। लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में और इस सिचुएशन के बारे में जो करंटली आप दोनों की चल रही है। अच्छा, आपके पर्सन नो डाउट बुरा तो फील कर रहे हैं, बट उनको लगता है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो स्टिल फेवरेबल नहीं है। सो अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो चांसेस हैं कि भी नो कांटेक्ट आपका ज़्यादा टाइम चल जाए, क्योंकि इवन तो वो बुरा फील कर रहा है फॉर नॉट गिविंग यू टाइम, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है, फेवरेबल नहीं है कनेक्शन को लेकर, जो कि उनको लगता है जिसकी वजह से वो शायद टाइड हैं टू अ सिचुएशन जो कि वो उसमें से ब्रेक फ्री कर पाना, उस सिचुएशन से ब्रेक फ्री कर पाना, उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाना इनके लिए आसान नहीं है राइट नाउ। सो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में थोड़ा एक तनाव टाइप का जो है सिचुएशन चल रहा है। बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन चाहते हैं कि वर्क हो चीज़ें। मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट, अगर आप या आपके पर्सन का कनेक्शन विद द डिवाइन, विद द गॉड दैट यू बिलीव इन, अगर वो स्ट्रांग हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को मिलने से, साथ आने से, शादी करने से रोक नहीं सकती है। सो कहीं ना कहीं उस कनेक्शन के ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। बट इस एनर्जी को देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा आपके रिलेशनशिप के ऊपर एविल इन्फ्लुएंस भी है। सो अगर आप चाहते हो टू गेट रेड ऑफ इट, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आप खुद से भी अगर किसी को जानते हो जो स्पिरिचुअली वर्क करके आपके रिलेशनशिप से ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस हटा सके, वो भी आप कर सकते हो। बट सीम्स लाइक कि कुछ ऐसा है जो आपकी डिवाइन कनेक्शन से दूरी की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऐड कर रहा है। हो सकता है कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हों और मैनिपुलेट कर रहे हों आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी। सो उसको भी वर्क करने की ज़रूरत है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे टाइड है। अब वो ब्लैक मैजिक के थ्रू भी टाइड हो सकता है, वो इवल एंड इन्फ्लुएंस की वजह से भी टाइड हो सकता है, और हो सकता है कि वो सर्कमस्टांसेस की वजह से भी टाइड हो सकता है। सो डेफिनेटली आपका पर्सन कहना चाहता है कि इवन तो वो फील कर पा रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं कर पा रहा वो कनेक्शन को लेकर, बट एट द सेम टाइम शायद वो आपसे कहना चाहते हैं कि देयर इज समथिंग दैट दे आर टाइड टू राइट नाउ, जिसकी वजह से सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं हो पा रही है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए पर्सन जो है अपनी वर्क और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपको जगल नहीं कर पा रहा है सही से। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि काम उसके बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसका बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं, और शायद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों जिसकी वजह से वो अपने इमोशन और अपने लव को जो है वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, दैट्स व्हाट दे आर शेयरिंग विद दिस मैसेज। लेकिन एट द सेम टाइम वो
फ़िलहाल आपको कुछ ज़्यादा ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। होल्ड ऑन। क्या हैं उनके मैसेजेस आपके लिए, क्या हैं आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आवर बॉन्ड इज़ मैजिकल एंड अनब्रेकेबल, आई नाउ अंडरस्टैंड। सो अब जाकर पर्सन को फील ज़रूर होता है कि जो आपका बॉन्ड है उसके साथ वो मैजिकल है, अनब्रेकेबल है। इवन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो और पर्सन जो है काम में उलझा हुआ है, स्टिल वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है जो स्टिल आप दोनों के दरमियान में है और ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। ये कनेक्शन उतना ही स्ट्रांग है जितना कि शायद आपको पहले लगता था। अब वो चीज़ भी आपका पर्सन फील कर पा रहा है कि कनेक्शन स्ट्रांग है, ब्यूटीफुल है, अनब्रेकेबल है, बट एट द सेम टाइम कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों के दरमियान में वर्कआउट नहीं हुए हैं या नहीं हो पाते पा सकते आने वाले टाइम में। फाइनेंशियल डिफरेंसेस दैट वी हैव विल बी एन इशू, माई फैमिली वोंट अप्रूव। आपके पर्सन को लगता है कहीं ना कहीं कि शायद आप दोनों के दरमियान में स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से शायद फैमिली का अप्रूवल ना मिले, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन जो है अपसेट है खुद को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, बट अगेन वो शायद एक्शन नहीं ले पाएगा या वो शायद सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा फॉर नाउ। आई चूज टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली इफेक्टेड। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो चाहे चुप रहे, बात करे, आप दोनों की कम्युनिकेशन होती है नहीं होती, हमेशा ये चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ को इन्फ्लुएंस की हैं। आई लव द वे यू लव मी, इट फील सो राइट। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, पॉजिटिव फील करता है जब आप उसको प्यार करते हो, बिकॉज दैट मेक्स दिस पर्सन फील वेरी गुड, वेरी मच एट पीस फ्रॉम विदिन। सो लेट्स सी कि और मैसेज क्या है। आई कांट वर्ड माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपको लेकर जो उसके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो उसको ट्रूली वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दे फील सो डीप फॉर यू कि शायद वर्ड्स उस फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। सो आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई मेंटल ब्लॉक्स। आपके पर्सन के हो सकता है कि कुछ मेंटल ब्लॉक्स भी हों जिसके ऊपर राइट नाउ वो वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम हॉन्टेड बाय आवर पास्ट, डोंट नो व्हाट टू डू। कहीं ना कहीं आप दोनों के हो सकता है पास्ट में आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स हुए हों, लेकिन एट द सेम टाइम कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है स्टिल। पर्सन को कहीं ना कहीं वो चीज़ भी रोकती है जो पास्ट में हो चुका है, पर एट द सेम टाइम उनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो अगर कोई पास में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से पर्सन थोड़ा फियरफुल है, मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने मेंटल वर्क ब्लॉक्स के ऊपर वर्क करके आपका पर्सन आपको लेकर थोड़ा ओपन अप हो सकता है और चीज़ें बेहतर करने की सिचुएशन में आ सकता है। सो लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप क्या कर सकते हो गिवन सिचुएशन में जिससे आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर हो सकें। लेट्स सी सम गाइडेंस फॉर यू, oracle guidance for you. Let's see some oracle guidance for you. Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. मुझे लगता है कि आपको और आपके पर्सन को ये चीज़ आपके पर्सन को तो रियलाइज़ हो ही रही है, लेकिन द डिवाइन रियली वांट कि आप दोनों इस चीज़ को ओन करो और ओनरशिप लो इस कनेक्शन की और इस नोइंग की कि ये कनेक्शन सेक्रेड है, ये कनेक्शन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही पीसफुल है। बट मुझे लगता है कि शायद आपने और आपके पर्सन ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया, कहीं ना कहीं आपके एंड से भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी और अगर ऐसा आप रियलाइज़ करते हो तो कोशिश करो यू ओन द मिस्टेक्स दैट यू माइट हैव मेड और फिर उस उस फीलिंग में रहो कि यू बिलीव एंड हैव फेथ दैट दिस कनेक्शन इज़ ब्यूटिफुल एंड व्हाट यू डिज़ायर, जो आपकी ख्वाहिश है, विश है इस कनेक्शन को लेकर, उसको अपने जहन पर सवार रखो ताकि जो आप चीज़ें चाहते हो वो जल्दी हो सकें। और मुझे लगता है कि ये कनेक्शन जो है वो रिवाइवल की तरफ ज़रूर जाएगा। अगर आपके दरमियान में इश्यूज़ आ भी रहे हैं तो भी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।